अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज वो 15 मई 2020 जुम्मे का दिन। पाकिस्तान में इस वक्त वो कोरोना के हवाले से जो हालात हैं, हुकूमतों ने जो है, सूबाई हुकूमतें हों चाहे हमारी वो फेडरल हुकूमत हो, इन्होंने जो है हर चीज़ पर जो कि इबादत गाहें थी, हमारी मुसलमानों की जो मसाजिदें थी, उन पर जो है वो पाबंदी लगाई गई और लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये कहा गया कि भाई ये वो कोरोना जो है इससे फैलता है, एहतियात करें। तो लोगों ने, जो हमारे मजहबी वो जमातें थी, जो हमारे उलेमा थे, उन्होंने जो है हुकूमत के साथ एग्री किया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, उन्होंने एहतजाज किया कि भाई हमें इबादत वो करने दी जाए, लेकिन हुकूमत ने उनको कहा कि भाई ये जो है ऐसे मामलात हैं, आप ये ना करें। तो वो सब लोग जो है उन्होंने एग्री किया हुकूमत से। लेकिन कल 14 मई 2020 को जो है गवर्नमेंट सिंध ने, वज़ीर आला सिंध ने जो है एक मखसूस मकतबा फ़िक्र को जो इजाज़त दी है जलूस निकालने की, तो क्या मैं वो समझता हूँ कि वो कोरोना फ्री था। ऐसे इक़दामात से मुल्क के अंदर, जो मुल्क के अंदर इस वक्त मजहबी हमआहंगी मौजूद है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं, लोगों ने एक दूसरे की हेल्प की है और इस वक्त जो है पाकिस्तानियत का जो है, पाकिस्तानियत लोगों में वो जागी हुई है। तो ये गवर्नमेंट सिंध के ऐसे इक़दामात, नाअक़बियत अंदेश इक़दामात, ये अहमकाना इक़दामात पाकिस्तान को फ़िरका वराना फसादात की तरफ धकेलने की कोई वो साजिश तो नहीं है। तो इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब, आप इस पर वो तवज्जो दें और हमारे ISI के चीफ वो भी इस पर वो तवज्जो दें, हमारे इदारे इस पर वो तवज्जो दें और ख़ासकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब को भी जो है इसका नोटिस देना चाहिए कि भाई आपने ये क्या किया है। कानून सब के लिए होना चाहिए, कानून अमीर गरीब सब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सिंध हुकूमत ऐसी भोंडी मिसालें कायम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इसकी माजी भाई वो करीब में कोई मिसालें नहीं मिलती हैं। और जो उन्होंने इजाज़त दी है कि भाई आप वो जुलूस निकालें, उससे जो है अफरा तफरी फैली है। कुछ मकामात पर जो है अवाम एक दूसरे से गुत्था हुए हैं, अवाम का आपस में झगड़ा हुआ है। और दूसरा फिर वो ये है कि भी हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, रेंजर्स है, वो आए हैं और उन्होंने हालात को कंट्रोल किया है। तो सिंध हुकूमत क्या चाहती है? सिंध हुकूमत ये चाहती है कि भाई वो फसादात हों पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हालात हैं, क्या चाहती है? मुराद अली शाह साहब, आप क्या चाहते हैं? मेरी इमरान खान से रिक्वेस्ट और आर्मी चीफ साहब से ये रिक्वेस्ट है, और ख़ासकर इमरान खान से, कि आप इसकी तहकीकात कराएं कि ये जो आपने इक़दाम किया है, ये जो इजाज़त दी है, वो जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, ये क्यों दी है, क्यों दी गई है। तो ये जो है इमरान खान साहब को चाहिए, ये इमरान खान की हुकूमत को फेल करने के मुतरादिफ है और ये मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेकर जाने की एक भोंडी कोशिश है। इसका जो है तदारक होना चाहिए और इमरान खान को इस पर कोई कमेटी, कोई तहकीकात का हुक्म वो देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध से पूछना चाहिए कि भाई ये जो आपने कोरोना फ्री, ये जो वायरस वाला जुलूस निकलवाया है, तो ये क्यों निकलवाया है, किस कानून, किस कायदे के तहत आपने इजाज़त दी है, जब आपने पूरे पाकिस्तान में मजहबी इज्तिमात पे पाबंदी है, मसाजिद पे पाबंदी है, मसाजिद को ताले लगे हुए हैं। तो फिर आप एक सड़क पर आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि भी आप अपना जुलूस निकालें, जिससे जो है पाकिस्तान की जो अक्सरियत है, सवाद आज़म अहले सुन्नत, आप उनके एहसासात से वो खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान को एक अफरा तफरी की वो तरफ लेकर वो जाने की ये वो कोशिश है। हमारे इदारों को इसका नोटिस देना चाहिए। और उसके बाद वो कराची के बाद फिर रावलपिंडी में भी इजाज़त दी गई है। वज़ीर आज़म की नाक के नीचे हमारा GHQ का जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर उस शहर में जो है ना इजाज़त दी गई है। तो ये हमारे आर्मी चीफ, हमारे इदारों को, हमारी जो डीप स्टेट है, जो हमारे
जो है सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको जो है इसका जो है ख्याल वो करना चाहिए, इस पर जो है तहकीकात करनी चाहिए कि इनके मकासद क्या हैं। क्या ये पाकिस्तान में जो है इस वक्त अफरा तफरी चाहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के हालात वो ख़राब हों, यानी वो क्या चाहते हैं। जो इन और इस पहलू पर भी जो है इस एंगल पर भी सोचना चाहिए हमारे तहकीकाती इदारों को कि इसके पीछे कोई बैरूनी मुल्की एजेंसियाँ तो नहीं हैं या उनका कोई हाथ हो कि पाकिस्तान में जो है जो एक मजहबी इस वक्त मिसाली हमांगी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उसको जो है पारा पारा वो करना कौन चाहता है। और इस पर तहकीकात सैर हासिल तहकीकात होनी चाहिए, इस पर भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। और जो भी इसके पीछे ये मुलव्वस हो तो हमारा मुख्तदर इदारों से, हमारी अदालतों से ये है कि उसको इबरत का निशान बना देना चाहिए। इस हवाले से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक फसादात फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं। और आप ये देखें, जब ये लोग ईरान से आते हैं, ईरान से आने के बाद ये बग़ैर चेक हुए और ये आते हैं, फिर ये सखर जाते हैं, फिर इसको जो है पुलिस वाले इनको जो है समाजी दूरी के निज़ाम के तहत आइसोलेशन वार्ड में इनको मुंतकिल करते हैं और ये वहाँ पर भी एहतजाज करते हैं। ये वहाँ पर जो आइसोलेशन में थे वहाँ पर भी एहतजाज करते हैं, फिर वहाँ से वो निकल कर आते हैं, बैर एहतजाज वो करते हैं। ये कौन सा वो तरीका है? ये गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पर जो है कोई रूल रियायत नहीं करनी चाहिए हमारे एजेंसियों को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को। खुदारा अपनी जो आपने जो इतनी वो कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये फिर ये दोबारा पाकिस्तान में ऐसे काम हो? हमारी एजेंसियों को, हमारी आर्मी को, हमारे आर्मी चीफ साहब को भी ये चाहिए कि वो इसकी तहकीकात कराएं, ताकि इसके पीछे कौन है इसको देखना चाहिए कि भी ये जो इस वक्त जो है एक इजाज़त दी गई है उनको कि इसके पीछे कौन है। तो और इमरान खान को भी चाहिए कि वो इसकी भरपूर सैर हासिल जो है वो तहकीकात कराएं और देखें कि इसके पीछे कौन है। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद ये रखता हूँ हुकूमतें हमारी जो हैं एजेंसियाँ और जो फेडरल हुकूमत है वो भी इस पर जो है कोई वो तहकीकात इनिशिएट वो करेगी, तो जो है इस पर जो है ख़ास कर वो तवज्जो वो देनी चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है फ़िरका वाराना हमांगी पर कोई यानी वो झगड़ा नहीं है और इसकी जलूस की इजाज़त देकर मुराद अली शाह ने इसकी इजाज़त देकर मुल्क को एक अदम इस्तेकाम का शिकार करने की मैं तो ये समझता हूँ उनकी सोची वो समझी वो साजिश है। तो हमारे इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी जो हमारे चीफ साहब हैं उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और आज ये देखें, आज जुम्मे का दिन है और आज जो है उन्होंने जो है लॉकडाउन वो कर दिया है, मसाजिद के जो है वो कह दिया कि आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपने जुम्मा नहीं पढ़ना। तो ये कौन सा कानून है? या तो आपने इजाज़त देनी है तो सारों को दे, ये आप एक को इजाज़त देंगे एक को इजाज़त नहीं देंगे, इसका मतलब ये है साफ साफ कि आप मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि आप मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। इसका तो मतलब ये है कि वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान को जो है अमन व अमान का पाकिस्तान में मसला पैदा वो करना चाहते हैं। इसका तो यही साफ साफ मतलब वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की 80% अक्सरियत जो है वो सवाद आज़म अहले सुन्नत के यानी अक़ैद पर है और वो अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, उनकी हुकूमत यानी वो है कि भाई अक्सरियत है। आप जो है फिर अगर वो बाहर आएंगे तो फिर आपको जो है ना कहीं जाए पनाह भी नहीं हुकूमतों को जो है। वज़ीर आला सिंध अपनी अदाओं पर भी गौर करें, ठीक है ना। आप ऐसे इक़दामात ऐसी हरकतें ना करें कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। उम्मीद है कि भी आपको मेरी ये वीडियो वो पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको वो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी करें और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।